कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब आप अंधकारमय कक्ष में एकांत में बैठे हों। आपके सामने एक प्राचीन ग्रंथ खुला है जिसकी भाषा अब इस युग में समझी नहीं जाती। दीपक की मध्यम लौ कांपती है और आपकी श्वास धीमी होती जा रही है। बाहर की दुनिया धुंधली हो चुकी है और आपके भीतर का कोई द्वार धीरे धीरे खुलने लगा है। यह कोई सामान्य ध्यान नहीं, यह है कलजयी तंत्र की साधना। कलजयी तंत्र एक ऐसा रहस्यमय मार्ग जो समय के परे जाकर सत्य को देखने की क्षमता देता है। यह साधना केवल मंत्र या क्रियाओं का संकलन नहीं है, बल्कि एक यात्रा है चेतना के उस स्तर तक जहां समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यही वह स्थान है जहां साधक भविष्य की धुंधली झलक देख सकता है और भूतकाल की भूली बिसरी परछाइयों से वार्तालाप कर सकता है। लेकिन यह इतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि समय को देखना, वास्तव में समय को अनुभव करना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उन तरंगों को पकड़ना है जो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हैं। ये तरंगें हर क्षण ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं, लेकिन केवल वही साधक जो अपने अहंकार, लालच और डर को पार कर चुका है उन्हें ग्रहण कर सकता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि समय, चाहे वह अतीत हो या भविष्य, वास्तव में एक वृत्त है। वह रेखा नहीं जो आगे बढ़ती है, बल्कि एक मंडल है जहां सब कुछ एक साथ उपस्थित है। जब साधक इस मंडल में प्रवेश करता है तो वह उस ज्ञान को छू सकता है जिसे हम समय के परे मानते हैं। कलजयी तंत्र में विशेष साधनाएं होती हैं जिन्हें कालदर्शी क्रिया कहा जाता है। यह क्रियाएं सामान्य ध्यान या प्रार्थना से बिल्कुल अलग होती हैं। पंच तत्वों की साक्षात उपस्थिति, दिशा के देवताओं का आवाहन और काल की देवी के स्वरूप की आराधना की जाती है। जैसे जैसे साधक इन विधियों को अपनाता है, उसकी चेतना एक ऐसे तल पर पहुंचती है जहां काल की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सिर्फ मानसिक भ्रम है, कल्पना की उपज, या वास्तव में कुछ ऐसा होता है जो हमें समय की दीवार के पार झांकने देता है? आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे इस ओर झुक रहा है कि समय एकमात्र एकल दिशा में बहने वाली धारा नहीं है। क्वांटम भौतिकी के प्रयोगों ने यह सिद्ध किया है कि समय वास्तव में एक अनुभूति है, न कि कोई अचल सच्चाई। तंत्र जो सदियों से इन तरंगों से खेल रहा है, यह भली भांति जानता है। एक सच्चा साधक जब गहन साधना में प्रवेश करता है, तब वह केवल किसी भविष्यवाणी को नहीं देखता, बल्कि उस समय के संभाव्य विकल्पों को अनुभव करता है। कल्पना कीजिए, आप ध्यान में हैं और आपके सामने किसी पुराने नगर की छवि उभरती है। एक युद्ध, एक राजा, एक निर्णय जो इतिहास को बदल देता है। या फिर आप देख रहे हैं एक आने वाली विपत्ति, जल, अग्नि या महामारी का रूप लिए, और आपको यह आभास हो रहा है कि यह सब घटित होगा। यह देखना सिर्फ आंखों से नहीं होता, यह एक आंतरिक दृष्टि है जिसे त्रिकालदर्शी दृष्टि कहा गया है। यह दृष्टि केवल उन्हीं को मिलती है जो तंत्र की अग्नि में स्वयं को पूर्णतः जला चुके होते हैं। यह आग प्रतीकात्मक है अपने भीतर के विकारों को नष्ट करने की। अब आप पूछ सकते हैं, क्या कोई साधारण व्यक्ति भी कलजयी तंत्र से समय को देख सकता है? उत्तर सरल नहीं है। हां, हर आत्मा में यह सामर्थ्य है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब उसका पात्रता हो। पात्रता का अर्थ है संयम, तप, आचरण और निरंतर साधना। तंत्र में समय दर्शन के लिए कुछ विशेष यंत्र और मंत्रों का भी उपयोग होता है, जैसे कालचक्र यंत्र। यह एक रहस्यमय यंत्र है जिसमें समय के विभिन्न आयामों को अंकित किया गया होता है। यह यंत्र साधक को एक विशेष कंपन, वाइब्रेशन से जोड़ता है जो काल के मंडल से जुदा होता है। इसी के माध्यम से साधक कभी किसी मृतात्मा से संवाद करता है, कभी किसी भविष्य की छवि देखता है। परंतु यहां एक चेतावनी आवश्यक है। यह मार्ग आकर्षक जरूर है, लेकिन अत्यंत खतरनाक भी। समय के रहस्यों को देखना, उन्हें समझना और उन्हें सहन कर पाना
हर किसी के वश की बात नहीं। कई बार साधक ऐसी बातों का साक्षात्कार कर बैठता है जिसे जानकर उसका मन विचलित हो जाता है, जैसे अपनी मृत्यु, किसी प्रियजन की दुर्घटना या विश्व की किसी त्रासदी का पूर्वाभास। इसलिए गुरु मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना दीक्षा के यदि कोई व्यक्ति कालदर्शी साधना करने का प्रयास करता है तो वह या तो भटक सकता है या किसी अन्य आयामी शक्ति की पकड़ में आ सकता है। अब कल्पना कीजिए उस साधक की जो पूर्ण निष्ठा से वर्षों तक साधना करता है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसका अंतर नेत्र खुला है। वह न समय के अनुसार देख रहा है न स्थान के। वह केवल ऊर्जा की भाषा पढ़ रहा है और उसमें से अर्थ निकाल रहा है। उस क्षण वह न वर्तमान में है, न अतीत में, न भविष्य में। वह केवल कालातीत है। उसके लिए कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल उत्तर। कोई भय नहीं रहता, केवल शांति। वह जानता है कि सब कुछ पहले ही घट चुका है और अभी घट रहा है और आगे भी घटेगा। यह ज्ञान उसे संपूर्ण बना देता है। यही है तंत्र की पराकाष्ठा, जहां साधक स्वयं समय बन जाता है। तो क्या आप भी तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप भी झांकना चाहते हैं समय की परतों के पीछे? यदि हां, तो स्मरण रहे, यह मार्ग चमत्कारों से भरा है, लेकिन हर चमत्कार एक अग्नि परीक्षा भी है। यहां से आपकी बुद्धि से अधिक आपका संयम काम आएगा। शब्दों से आगे जो क्षेत्र है वही तंत्र का क्षेत्र है, और वहां समय एक खुला ग्रंथ है जिसे पढ़ने के लिए आत्मा को मौन होना पड़ता है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप तैयार हैं उस मौन को सुनने के लिए, जहां भूत और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं? क्योंकि यही है कलजयी तंत्र की सबसे गुप्त शक्ति, त्रिकाल दर्शन। अगर आप भी तंत्र की अनदेखी दुनिया को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, मिस्टिक माया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रहस्य यहीं उजागर होते हैं। जहां तर्क की सीमा खत्म होती है, वहीं से मिस्टिक माया शुरू होती है।